हाँ भाई, मैं आ गया हूँ कोटद्वार में। और ये है उत्तराखंड में पड़ता है। और उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है, मतलब देवों की भूमि। आज इसी देवभूमि में मैं आपको एक प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन करवाने वाला हूँ, जो कि कोटद्वार में है, जिसका नाम श्री सिद्धवली धाम है। तो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का ये मंदिर है। और यहाँ आने के लिए आपको सबसे नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो है कोटद्वार का। और सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जो है वो देहरादून का है। ठीक है, तो यहाँ पे आने के लिए मैंने बता दिया है। आप अपनी बाइक से भी आ सकते हो, कार से भी आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। आराम से आओ, घूमो। और ये देखो भाई, यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है ये, यहाँ पे आप अपने जूते चप्पल रख सकते हो, निःशुल्क है। और इधर लेफ्ट हैंड पे पार्किंग है। ठीक है, वहाँ पे अपनी बाइक खड़ी कर सकते हो, कार खड़ी कर सकते हो। और आ गए हम प्रभु के धाम। जय श्री राम, जय श्री राम। आ गए हम सिद्धवली धाम। ठीक है, तो मिलते हैं अभी आगे। तो हाँ भाई, ये है देखो मेन गेट। ठीक है, तो अब हम चढ़ाई चालू करते हैं। जय श्री राम। तो आपको यहाँ पे जो चढ़ाई मिलेगी वो देखो भाई, ऐसी सीढ़ी मिलेंगी ऊपर तक, धाम तक। ठीक है, तो आराम से प्रभु श्री राम का और अनन्य भक्त उनके हनुमान जी का नाम लो और अपना चढ़ते चलो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ का जो इतिहास है वो बहुत ही विचित्र है। बाकी वो मैं आपको सब ऊपर धाम पे जाके बताऊंगा, यहाँ तो नहीं बता सकता। नीचे ये देखो, यहाँ पे जब कोई थक जाता है उसके बैठने के लिए यहाँ पे जगह है। तो ठीक है, अपना आराम से चढ़ते चलिए और प्रभु का नाम लेते चलिए। ठीक है, और यहाँ की जो मान्यता है वो ये कहते हैं कि यहाँ पे भंडारा कराने के लिए जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो यहाँ भंडारा कराने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। और अगर आपको आपकी मान्यता पूरी हो गई और आपको भंडारा कराना है तो आज आप अपना नाम लिखाओगे तो उसके 2 या 3 साल बाद की आपको डेट मिलेगी। मतलब इतनी मान्यता है यहाँ की। तो आप चढ़ते चलिए और प्रभु का नाम लेते चलिए, और आपको डिटेल भी थोड़ी थोड़ी देता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं। अब धीरे धीरे आप चलोगे तो भवन पे मिलेंगे। अगर आप पैदल पैदल आ रहे हो तो आराम से आओ, ज़्यादा जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम आराम से चढ़ोगे सीढ़ियाँ, आराम आराम से आओ यहाँ पे, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए आराम से चलते जाओ। और ये देखो भाई, ऐसी गलती मत करना, यहाँ पे जूते पहन के और चप्पल पहन के आना अलाउ नहीं है। ठीक है, तो जूते चप्पल तो पहन के मत आना, और सॉक्स भी अपने उतार के ही आना बाहर, क्योंकि मंदिर में ये चीज़ें वर्जित होती हैं। ठीक है, और ये आ गया हमारे प्रभु जी का धाम। और ये जो सीढ़ियाँ हैं ना, पता है कितनी है? मैं काउंट करता हुआ आ रहा था, करीबन करीबन 150 के लपेट में ये सीढ़ियाँ हैं। और ये प्रभु का धाम आ गया है। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, आराम से आना। ठीक है, हाँ भाई, एक बात और कहना चाहता हूँ। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि यहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना मना है। मुझे भी बहुत मुश्किलों में फ़ोटो और वीडियो बनाने दिए, क्योंकि मैं यहाँ के प्रशासन है उनसे अनुमति लेके
आया था वीडियो और फोटोग्राफरी करने के लिए। अब मैं यहाँ के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो मुझे पंडितों से पता चला था। वो कहते हैं कि यहाँ पे है ना, देश विदेश से भी लोग आते हैं, अपनी जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो प्रसाद चढ़ाने के लिए। जैसे देश विदेश से भी आते हैं, और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र तक के आदमी यहाँ पे प्रसाद चढ़ाने आते हैं। इतनी मान्यता है। यहाँ से नीचे उतर के जा रहे हैं, उधर की साइड में एक मंदिर है, वहाँ पे जाएंगे। तो इतने में थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ। यह जो धाम है, गुरु गोरखनाथ जी की तपस्या स्थली थी, ठीक है। और ये मंदिर बोलते हैं कि यहाँ पे पिंडियाँ भी स्थित थी, सिद्ध पिंडियाँ स्थित थी। और ये देखो, ऊपर से उतर के आओगे तो यहाँ पे शिवजी जी का मंदिर मिलेगा, और यहाँ पे दर्शन करते हैं अंदर प्रभु भोलेनाथ जी के, जिनका एक अंश ही है जो कि हनुमान जी हैं, और ये भोले बाबा हैं। और अब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि ये यहाँ पे सिद्ध पिंडियाँ भी थी, और 80 के दशक में यह मंदिर में बाबा की स्थापना हुई। मतलब प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी की स्थापना हुई। और ये देखो, शनिदेव जी का मंदिर है। यहाँ पे आए हो तो शनिदेव जी के भी दर्शन करने पड़ेंगे। और मैं जो यहाँ पे आया हूँ तो शनिवार के दिन आया हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है। और आप शनिदेव की परिक्रमा भी कर सकते हो, ठीक है। ये रहे प्रभु शनिदेव। तो आप जितनी आपकी इच्छा हो उतनी परिक्रमा कर सकते हो, चाहे 1, चाहे 2, चाहे 3, चाहे आप जितनी मर्जी करना चाहो उतनी कर सकते हो। तो हाँ, अब बढ़ते हैं इसके मंदिर के इतिहास के बारे में आगे। बोलते हैं, वो जो पंडित जी मिले थे उन्होंने मुझे बताया है कि त्रेता युग में जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, तो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी, बजरंगबली, वो इसी मार्ग से द्रोणागिरी पर्वत गए थे, और वहाँ से वो पर्वत उठा के लेके आए थे जहाँ पे संजीवनी बूटी थी। तो वो इसी मार्ग से गए थे और इसी मार्ग से वापस आए थे। और द्रोणागिरी पर्वत यहाँ से करीबन 250 से 300, 350 किलोमीटर के बीच में बैठता है द्रोणागिरी पर्वत यहाँ से। तो अब हम नीचे की तरफ प्रस्थान करते हैं और नीचे चलते हैं। और ये देखो, यहाँ पे बंदर भी बहुत हैं, ठीक है। और अब मैं नीचे उतरता हूँ आराम से। और कभी भी मंदिर से जब उतर के आओ तो मुंह फेर के मत उतर के आओ, मंदिर की तरफ मुंह करके उल्टे पैर उतरो। और ये देखो, अब हम यहाँ से, ये नदी बहती है, इसको खो नदी भी बोलते हैं। और इस साइड से अगर आप नीचे जाओगे तो वहाँ पे नीचे भंडारा चलता है, और आप वहाँ पे भंडारा भी खा सकते हो। बट अभी मैं सुबह जल्दी आया था, 7 बज रहे हैं, तो इस टाइम पे भंडारा चालू नहीं होता। भंडारा चालू 11 बजे के बाद होता है, तो इसलिए अब मैं उधर ना जाके यहीं से सीधा नीचे आ रहा हूँ।